गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने एलिगेशन मतलब मिश्रण के दो टाइपों का क्वेश्चन बताए हैं और उसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बताया था। यदि किसी एक चावल है, एक का मूल्य अगर एक का 40 है और एक का 50 है, तो कहा जाता है इसको किस अनुपात में मिलाकर बेचे। 30 रुपया की दर से बेचा जाए कि इसमें किस अनुपात में उसको मिलाया जाए। हमने इसको बताया था घटा देना रहेगा और इसको कट करने के बाद जो आता है वही इसका आंसर बनेगा। पहला टाइप कुछ इस तरह बताया था, दूसरी टाइप हमने बताई थी। आज हम आप लोगों को तीसरी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। एक व्यापारी के पास दो प्रकार का चावल है जिनके मूल्य क्रमशः 100 रुपया केजी और 50 रुपया केजी है। व्यापारी दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त मिश्रण को 96 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। इसमें बताया जा रहा है उसके पास दो प्रकार का चावल, एक 100 रुपया केजी का, दूसरा 50 रुपया केजी। कह रहा है इन चावलों को किस अनुपात में मिलाएं और इसको 96 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचें, उसे 20% का लाभ होगा। तो आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है, 96 रुपये थे, यहाँ 96 रख दें। क्रय मूल्य हमको नहीं पता कितना उसका मूल्य बनेगा, 100 प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लाभ की बात है, हो गया 20 बटे 100। ये हो गया 96 बराबर क्रय मूल्य गुणे 120 बटे 100। 0 से 0 खत्म, 12 कम 12, 12 बटे 96। 10 गुना 8 में करेंगे तो 80। तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 80 रुपया, यानी कि उन दोनों का क्रय मूल्य एक प्रकार से 80 माना जाएगा। अब हमारे पास है 100 और दूसरा है 50। दो प्रकार के चावल से, पहला 100 था, दूसरा 50। अब उसका क्रय मूल्य कितना बना था हमने मिश्रण 80, हम यहाँ पे लिख देंगे 80। क्रॉस मल्टीप्लाई अंतर ले लेंगे 50 में से, 80 में से 50 दिया तो 30, यहाँ बच जाएगा 20। अगर इसको हम काट देते हैं तो यहाँ 10 दिए 30, 10 दूनी 20। तो हम ये कर सकते हैं कि यदि हम उस चावल को 3 संबंधित 2 के अनुपात में मिलाएं और उसको 96 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचें तो वह उस व्यापारी को वहां पर 20% का लाभ प्राप्त होगा। एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और उसे 16% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं कि दूध और पानी का मिश्रण ही आए। किसी दो चीजों का अगर मिश्रण की बात कर दी जाए और ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो भी दिया जाए। यहाँ दूध और पानी दिया है, हम लिख दे रहे हैं दूध बटे पानी, और यहाँ आपको बराबर में कुछ नहीं करना है, 100 कर दीजिएगा। यहाँ पर P लिख दे रहे हैं, P का मतलब प्रतिशत, कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि हो रही, हमें वह मान रखना है। दूध और पानी को हम ऐसे रहने दे रहे हैं क्योंकि उनकी मात्रा तो दी नहीं गई है, दूध और पानी की मात्रा दी नहीं गई, इसलिए दूध बटे पानी रख रहे हैं। यहाँ 100 बटे P कितने परसेंट का लाभ प्राप्त करता है, 16% का करता है, इसलिए यहाँ 16 लिख देंगे, काट देंगे 4 25 से यहाँ 100, 4 4 को 16। तो अनुपात हम लिख सकते हैं सीधे सीधे कि 25 संबंधित 4 का अनुपात है। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में यदि इनकी मात्रा को दे दी गई है, इनकी मात्रा चाहे दूध की दे दी जाए पानी की, इनमें से किसी एक की मात्रा दे दी जाए और यह P का मान दे दिया जाए तो आप उसमें से दूध या पानी का जिसका भी पूछा जाएगा उसका भी मान निकाल सकते हैं। वैसा क्वेश्चन हम अगले प्रश्न में देखते हैं। एक दुकानदार 24 रुपये प्रति लीटर की दर से 15 लीटर दूध खरीद कर लाता है और उसमें प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है। सॉरी, इसमें गलती हुई। एक दुकानदार 24 रुपये प्रति लीटर की दर से 15 लीटर दूध खरीद कर लाता है और उसमें पानी मिला देता है और मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। जैसा कि हमने बता दिया था पहले ही, दूध बट्टे हम पानी लिख दे रहे हैं बराबर 100 बट्टे P। अब ध्यान रखने की बात यह है, यहाँ इस 24 रुपये का कोई मतलब नहीं, वो 24 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदता है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन वो कितना खरीदता है,
15 लीटर दूध खरीदता है, इसलिए दूध के स्थान पे हम 15 लिख सकते हैं और पानी का पानी रहने दे रहे हैं। बराबर 100 कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है? 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 25। अब इसको अगर हम काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100 गुणा करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा पानी, या बराबर 25 से कम 15 कम 15, या लिख सकते हैं पानी बराबर 15/4, या इसको ये भी लिख सकते हैं 3 से 3/4 लीटर। तो हम यह कह सकते हैं कि उसमें अगर 3 से 3/4 लीटर पानी मिला दिया जाए और प्राप्त मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो उसको 25% का लाभ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है, इस तरल पदार्थ से 20 लीटर निकाल लिया जाता है और उसके स्थान में 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है और पुनः प्राप्त मिश्रण से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब इस ड्रम में कितना पानी है? जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो और इसमें बताया जाए जितना डाला जा रहा है उतना ही निकाला जा रहा है, जितनी बार डाला जा रहा है जितनी बार निकाला जा रहा है, उसके लिए आपको यह करना होगा, लिखना होगा प्रारंभिक मात्रा कोष्टक में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बट्टे प्रारंभिक मात्रा। और ध्यान देने की बात यह है कि इसमें ये कार्य कितने बार किया गया है? 2 बार किया गया है। एक बार निकाला गया 20 लीटर पानी डाला गया, फिर पुनः 20 लीटर निकाला गया डाला गया। इस प्रकार देख रहे हैं कि 2 बार एक कार्य बात यहाँ पर लिख सकते हैं 2। प्रारंभिक मात्रा चूंकि 80 है, 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी हो जा रही है? हो जा रही है सीधे सीधे 20। तो 20 बटे क्या लिख सकते हैं? 80 की घात 2, 20 से कम 20 चौको 80, 80 गुणे 4 एकम 4, 4 में से निकलेगा 3, 3/4 काटे तो हो जाएगा कितना? 20 चौको 80, तो हो जाएगा 20 तिहाई 7। अब ध्यान ये देना है हमें, इसमें ध्यान रखिए ये 20 गुण 80 गुणे 3/4 नहीं होगा। रीजन है क्यों नहीं होगा? यहाँ 4 एकम 4, 4 में से निकला 3/4 की घाते 2 है, इसलिए आगे का प्रोसेस इसलिए होगा 80 गुणे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 एकम 16, 16 बच्चे 80। अब हो जाएगा 5 गुणे 9। अभी हमें आ गए यहाँ पर 45 लीटर। अभी इसमें 45 लीटर क्या है? एथेनॉल है। और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? लिखेंगे पानी की मात्रा बराबर 80 माइनस 45, तो आ जा रहा है यहाँ पर 35 लीटर। तो हम यह कह सकते हैं कि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी है। इस प्रकार का जब भी कभी क्वेश्चन आए और सेम मात्रा डाली जा रही है और निकाली जा रही है, अगर 2 बार से 3 बार या 3 बार से 4 बार क्रिया की जा रही है तो यहाँ उसकी घात बदलती जाएगी। 2 बार है फिलहाल तो 2 लिखे, 3 रहता तो 3 रखते हैं और रखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे और जो मान आएगा उसमें प्रारंभिक मात्रा में से उसको घटा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है पहला पार्ट देखने के बाद आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो दोनों अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और एलिगेशन टॉपिक जब अपनी आप बुक से लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है आप सारा क्वेश्चन लगा सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने समीपवर्ती दोस्तों या जो दूर दराज में हैं उनको भी यह लिंक इसका भेजिए ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू, जय हिंद। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैंने सोचा कि आप लोगों को जितना क्वेश्चन बताया आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, इससे अच्छा इसकी जानकारी लेने के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि उसको हल करके आप उसका मान कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का वनस्पति घी है जिनके मूल्य क्रम से 140 और 350 रुपये पर केजी है। व्यापारी दोनों प्रकार के वनस्पति घी को किस अनुपात में मिलाकर बेचे कि उसे 300 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो? उसका ऑप्शन है 10 संबंध 11, अगला 11 संबंध 10, 13 संबंध 11, 11 संबंध 17। इनमें से एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिलाता है। पानी और दूध का अनुपात कितना है? ऑप्शन है 5 संबंध 4, 4 संबंध 5, 1 संबंध 5, 1 संबंध 4। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए।